भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको कराने जा रहा हूँ साइलोज सेकंड थ्योरम। इसमें क्या है, पहले आप इसकी स्टेटमेंट को समझिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। एनी टू साइलोज पी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी आर कॉन्जुगेट इन जी। पहले तो आपको कॉन्जुगेट का सिस्टम समझ में आना चाहिए। उसके लिए आप एपिसोड वाइज देखोगे तो वहां मैंने इसकी डेफिनेशन बता रखी है पहले ही। अब इसमें देखिए प्रूफ में कि भाई एच एंड के बी टू साइलोज पी सब ग्रुप्स ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी। ये दो साइलो पी सब ग्रुप ले लिए, एक फाइनाइट ग्रुप है जी उसके। लेट एन बी द हाईएस्ट पावर ऑफ पी सच दैट पी पावर एन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। यानी कि एन वो हाईएस्ट पावर है जो पी की है और पी की पावर एन ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। और जैसे ही मैं n से बड़ी वैल्यू n+1 लेता हूं तो वो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड नहीं करेगा। ये इक्वेशन 1 लेकर के चले। तब हमारे पास एक कंडीशन होती है कि ऑर्डर ऑफ h और ऑर्डर ऑफ k दोनों का ही ऑर्डर किसके इक्वल होगा, p की पावर n के। वी हैव टू शो डेट, क्योंकि इसमें यह है कि h और k सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ g जो है उसको pn डिवाइड करता है। तो ये जो ऑर्डर है ये सब ग्रुप का ऑर्डर होगा। अब यहाँ पे दोनों ही साइलो पी सब ग्रुप्स है तो इसलिए इन दोनों का ही ऑर्डर इक्वल होगा। वी हैव टू शो डेट एच एंड के आर कॉन्जुगेट इन जी। हमें शो करना है कि एच और के कॉन्जुगेट इन जी है, यानी कि हमें ये वेरीफाई करना है कॉन्जुगेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एच को इक्वल शो करना है एक्स एच एक्स इनवर्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जी। लेट इफ पॉसिबल दिस इज फॉल्स, कि ये भैया हम पॉसिबल मान करके चले कि ऐसा नहीं है और h जो है वो इक्वल नहीं है एक्स एच एक्स इनवर्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब हमें पता है कि h का इसके साथ जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो ये सब ग्रुप ऑफ h बनेगा विच इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन h। क्योंकि जो इंटरसेक्शन होता है, देखिए अगर मैं a इंटरसेक्शन b लेता हूं तो वो सबसेट होता है a का भी और a इंटरसेक्शन b सबसेट होता है b का भी। तो h का इंटरसेक्शन इसके साथ है तो ये सब ग्रुप तो बनेगा, लेकिन ये प्रॉपरली कंटेन्ड इन h होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन आने के बाद फिर हम दिखाएंगे h इंटरसेक्शन x h x इनवर्स सबसेट ऑफ h, और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये इसका सबसेट है तो इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन x h x इनवर्स डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ h, और ऑर्डर ऑफ h जो है वो किसके इक्वल है, p की पावर n के इक्वल। लेकिन कोई भी प्राइम नंबर है उसको सिर्फ प्राइम नंबर की पावर, सेम प्राइम नंबर की पावर ही कोई चीज डिवाइड कर सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो 2 की पावर 3 है जो कि 8 होता है, या तो 2 डिवाइड करता है 8 को या 4 डिवाइड करता है 8 को। ये तो 2 की पावर 1 होगी और ये 2 का स्क्वायर, यानी कि जो 8 है 2 की 3, 2 यहाँ पे प्राइम है उसकी कुछ पावर है तो उसको डिवाइड करने वाली जो वैल्यू है वो भी प्राइम नंबर की कुछ पावर आएंगी। तो इसी तरह से इसका जो ऑर्डर होगा वो p की पावर m होगा फॉर सम m लेस देन इक्वल टू n। m की जो वैल्यू होगी वो या तो इक्वल होगी n के या उससे लेस होगी, ग्रेटर कभी नहीं होगी। बट बिकॉज ऑफ 2 क्लियरली m इज नॉट इक्वल टू n। अब ये प्रॉपरली कंटेन्ड है इसके अंदर, तो इसका मतलब जो m है वो इक्वल तो नहीं होगा, तो लेस होगा। सो ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन x h x इनवर्स इज इक्वल टू p की पावर m वेयर m इज लेस देन n बाय अबव लेमा। थोड़ी देर पहले मैंने एक लेमा समझाया था, एपिसोड 6 में मैंने इसकी जो प्रूफ है वो डाल चुका हूं मैं। उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ h x k इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h ऑर्डर ऑफ k डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन x k x इनवर्स विच इज इक्वल टू इसका ऑर्डर p की n, इसका भी ऑर्डर p की पावर n। अब हमारे पास ये हम इसका ऑर्डर हम निकाल चुके p की पावर n, तो डिनोमिनेटर में p की पावर n आ जाएगा। ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे n+n 2n, और डिवाइड में है m, मतलब p की पावर m डिवाइड में है तो इसलिए जो इसकी पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो p की पावर 2n माइनस m आएगा। अब हमारे पास कंडीशन ये बनेगी, इस 2n माइनस m को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n+n +1 किया -1 किया और ये -m एज इट इज लिख दिया, यानी कि एक प्रकार से n+1 ये p की पावर n+1 को अलग करके जो पावर बच गई n -m -1 वो अलग से p की कर दी। अब यहाँ पर इन दो नंबर का प्रोडक्ट आ गया तो हमारे पास प्रॉपर्टी ये होती है, अगर मान लो c इज इक्वल टू a इंटू b आ जाए तो जो a होता है वो c को डिवाइड करेगा, या ये भी लिख सकता हूँ मैं कि b डिवाइड टू c।
तो सेम उसी कंडीशन से जो ये p की पावर n+1 है ये डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एच एक्स के को, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेगा तो एक प्रॉपर्टी और आती है हमारे पास, जैसे कि मान लो कोई नंबर p है, अगर वो डिवाइड करता है a को, p डिवाइड करता है b को भी और p डिवाइड करता है c को भी, तो p जो है वो इन तीनों के सम को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास यही बोला है कि ऑर्डर ऑफ एच एक्स के इसको डिवाइड करेगा, तो इस तरह के जितने भी आपके पास बनेंगे उन सब के सम को भी ये डिवाइड करेगा। बस जो x है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, ग्रुप g से। ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। नाउ बाय डबल कोसेट डिकम्पोजिशन, डबल कोसेट डिकम्पोजिशन से कंडीशन ये होती है कि जो g होता है वो यूनियन होता है एच एक्स के का, ठीक है, जहां पे x बिलोंग करता है g से, वेयर एच एक्स के इज म्यूचुअली डिसजॉइंट, यानी कि जितने भी आप यूनियन में यूज कर रहे हो एच एक्स के टाइप की वैल्यू जो है वो सब एक दूसरे से डिसजॉइंट होंगी, कोई एक दूसरे साथ कॉमन कोई चीज नहीं लाएगा और उन सब की यूनियन जो है वो जी के इक्वल आएगी। तो जो इसका ऑर्डर होगा वो यूनियन जो है यहाँ समेशन में कन्वर्ट हो जाएगी कि भाई सब क्या अलग अलग ऑर्डर हैं, सब ऑर्डर को ऐड कर दोगे तो ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एच एक्स के का जो सम आएगा वो ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल आएगा। तो बाई 3 and 4 वी हैव p पावर n+1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, क्योंकि यहां पर देखिए ये चीज है और इक्वेशन नंबर 3 में भी है, p की पावर n+1 इसको डिवाइड करता है और ये किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ g के इक्वल। तो जो p की पावर n+1 है वो ऑर्डर ऑफ g को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। तो बाई 3 and 4 वी हैव p(n+1) डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि बाय डेफिनेशन हम स्टार्टिंग में लेकर के चले थे कि p की पावर n जो है वो g ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड नहीं करता है। तो इसीलिए जो हम कंडीशन लेकर के चले थे कि भाई h इसके इक्वल नहीं है वो गलत थी। तो h क्या होगा, इसके इक्वल होगा। फॉर सम x बिलोंग्स टू g दैट इज h and k आर कॉन्जुगेट इन g, हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। ये यहाँ पे थ्योरम आपकी खत्म है। इसमें ये एक प्रीपोजिशन दे रखी है, इसको वैसे आप याद कर लो। लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप, G कोई फाइनाइट ग्रुप है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G देयर इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन कोसेट्स ऑफ एन ए एंड क्लास A दैट इज ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास A। ये ध्यान रखना, ठीक है।